देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से हम आज शनिवार को हाजिर हैं आपके साथ। आज की जो बातचीत उसके दो बिंदु हैं, दो सेंटर हैं जिस पर जरूर मैं उल्लेख करना चाहूंगा। एक जो यहां दिल्ली में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर गृह मंत्री से मिले और उन्होंने कहा कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है उससे हरियाणा वाला जो रूट है उस पर दिक्कतें हैं। सिंधु बॉर्डर की तरफ उल्लेख कर रहे थे, यहाँ पे जो किसान बैठे हैं उनसे कोई हल जैसी बात या कोई जैसा सल्यूशन जैसा निकाला जाना चाहिए या निकल सकता है, इसकी तरफ भी कुछ इंडिकेशन है और निकाला जाना चाहिए ऐसा वो कहते हैं, क्योंकि इससे नुकसान हो रहा है और परेशानी हो रही है। एक ये सेंटर है, लेकिन इस पूरे किसान आंदोलन का जो सेंटर इस वक्त बना हुआ है, जैसा हम और आप सारे लोग जानते हैं, वह है लखीमपुर खीरी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी, जहां पे इस वक्त तमाम मीडिया मौजूद है और चर्चा परिचर्चा स्टूडियो में गर्म है और ये बात कही जा रही है कि गिरफ्तारी होगी या नहीं, इस पर सवाल है। और तमाम तरह के बिंदुओं के बीच में राजनीति सियासत अपनी कहना चाहिए पूरे शबाब पर है। हम बातचीत के हिस्से को शुरू करना चाहेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी आज एक बार फिर से प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। सुनील यादव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे, थैंक यू सो मच। चौधरी सवित मलिक साहब अध्यक्ष हमारे साथ केवीओ किसान यूनियन से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चौधरी वीरेंद्र सिंह किसान नेता हमारे साथ रहेंगे और संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ आज इस चर्चा परिचर्चा में जुड़ेंगे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा कि दो बिंदु हैं और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जो सहयोगी अजीत सिंह हैं अगर कुछ अपडेट आ जाए तो मैं उनकी तरफ जरूर रुख करूंगा, जो कि इस वक्त लखीमपुर में मौजूद हैं। मैं उनसे भी बातचीत का एक बार कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये बात मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आपकी तरफ आना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि सारी चीजें जब अपनी तरफ हैं, सारी प्रक्रिया है, तो आपसे बीजेपी ने एक सवाल पूछा है, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी समाज की तरफ नहीं बनती? जब सॉल्यूशन की तरफ सारी चीजें जा रही हैं तो उनका कहना है कि आप समाज में उपद्रव करना चाहते हैं। यह सीधा सीधा बयान है उनका और सीधा सीधा आरोप है जो कि बीजेपी का आपकी तरफ से लगता है। जी प्रतीक जी, उपद्रवी जो खुद है वो दूसरों को उपद्रवी कहे, ये कोई बड़ी बात नहीं है और पूरा देश देख रहा है कि किसने कहां क्या क्या उपद्रव किया है। लखीमपुर में खीरी में किस तरह से किसानों को बेरहमी से रौंद कर जीप के नीचे कानून को भी रौंदा गया है, संविधान को भी रौंदने का काम हो रहा है। आज छठा दिन है, 6 दिन से उत्तर प्रदेश की पुलिस सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है जैसे कि आरोपी जो है वो मंत्री का बेटा होने के कारण, एक शक्तिशाली व्यक्ति का बेटा होने के कारण वो पुलिस का, उत्तर प्रदेश के पुलिस का दामाद हो गया हो। आइए मैं आपको जो है अपनी बात रखिए, आप उस दिन कहां थे, आपने क्या किया, क्या ये भी पूछी होगी पुलिस की? डॉक्टर अजय उपाध्याय, जब कुचले डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं रोक नहीं रहा हूं आपको, बिल्कुल नहीं रोक रहा हूं, मैं टोक रहा हूं, ना बिल्कुल रोक नहीं रहा हूं, टोक भी नहीं रहा हूं, बस छोटा छोटा जवाब तलब है। प्रेम शुक्ला जी, इनका कहना है कि कहीं कुछ नहीं, हमारा तो सीधा सवाल यह था कि जो पुलिस है गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? वो कहती रही वो तो घर में मौजूद है और पुलिस बराबर ये कहती रही कि हां मैं उनकी तलाश है। तो ये दामाद की तरह ट्रीटमेंट हो रहा था, इसलिए विपक्ष ने सवाल उठाया। अगर विपक्ष ना सवाल उठाता तो ये गिरफ्तारी नहीं होती, जैसा डॉक्टर अजय उपाध्याय कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए प्रतीक जी दरअसल जिनके दामाद किसानों की जमीनें हड़प करते हैं, जिनको दामादों को पालने का शौक है, उनको कानूनी प्रक्रिया के पालन में भी किसी को दामाद नजर आता हो तो ये उनका अपनी समस्या है। उनके दामाद उनकी राष्ट्रीय समस्या है, उनकी पार्टी को डुबाने में उनके दामाद का बड़ा योगदान है, इसलिए दामाद को बहुत याद करते हैं। दामाद को आप याद करते रहें, आपको साधुवाद है, ऐसे ही दामाद को आप याद करें। प्रश्न ये है कि जांच एजेंसी क्या कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रही? तो जांच एजेंसी कानूनी प्रक्रिया का जो समुचित पालन है वो कर रही है। वहां 8 लोगों की हत्या हुई है, 4 लोगों की जीप से कुचलकर, जिसकी दुर्घटनावश भी हो सकती है या षड्यंत्रवश भी हो सकता है, दोनों उसके पक्ष हैं, और 4 लोगों को वहां पर मॉब लिंचिंग करके मारा गया है। अब ऐसे 8 जिनकी हत्याएं हुई हैं, मैं 8 को हत्या मानने को तैयार हूं, 8 हत्याओं के हत्यारों को
पकड़ा जाना, उनके खिलाफ कार्रवाई होना कानून की यह प्राथमिकता है। राजनीतिक दलों की अपनी प्राथमिकताएं हो सकती, किसी का पंजाब डिस्टर्ब है कि उसका प्रदेश अध्यक्ष जो है वो उनके मुख्यमंत्री को गालियां दे रहा है, अब वो गालियां जो है सुर्खियों में ना आए, इसलिए उनको कोई अगर पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने के लिए किसी प्रकार का आंदोलन खड़ा करने का जो है नैरेटिव क्रिएट करना, वो कर सकते हैं। लोकतंत्र में इसकी भी गुंजाइश है। लेकिन मूल मुद्दा है कि जिन लोगों के पास जिन पर अन्याय हुआ है, क्या उनको न्याय देने के दिशा में समुचित कानूनी प्रक्रिया का पालन हो रहा तो हो रहा है। राइट, डॉक्टर अजय उपाध्याय। प्रतीक जी, बड़ा दुख होता है, आदमी कैसे बेशर्मी की सीमा भी पार कर सकता है जब लोगों को रोंद कर मारा जा रहा हो, उसको भी डिफेंड किया जा रहा हो राष्ट्रीय चैनल की थी। और आप इस तरह ये के तो दिख रहा है सर, यहाँ एक शक्तिशाली व्यक्ति चिल्लाएंगे, मैं बेशर्मों की बेशर्मी हो जाएगी। आप सुन लीजिए, रौंदने वाले को आप डिफेंड करेंगे तो क्या आपको हम माला पहनाए या प्रवचन आपका सुने? हमने किसी को डिफेंड आप बताइए ना, चैनल पर बैठ करके जिसने रोंद डाला, बाप जो है, सुन लीजिए आप, मेरी बारी है, सुन लीजिए, हत्यारों के साथ खड़े हो जाए, मेरी बारी है। राजीव गांधी गृह राज्य मंत्री मुजरिम है हत्या का साथ खड़े रहने वाले लोग, और आपका और बेटा जो है आरोपी, अभी देखा है बेटा क्या कर रहा है, राजीव गांधी के फॉलोअर नहीं है, आरोपी है। वन बाय वन, और गृह राज्य मंत्री आपका क्या कर रहा है? प्रेम जी, वन बाय वन, टेनी साहब के बारे में सुना? नरपिशाच राजीव गांधी के फॉलोअर नहीं है। 2004 से लेकर 2020 तक अपने साथ मंत्रिमंडल में बैठा कर मैं दोनों को रोक रहा हूं, मैं दोनों को रोक रहा हूं। राइट सर, डॉक्टर साहब, प्रेम जी एंड डॉक्टर साहब, मैं दोनों को रोक रहा हूं। वन बाय वन कहेंगे, आवाज स्पष्ट जाएगी, सुनने में आएगा। मैं एक बार कोशिश करूंगा अजीत जी के पास जाने के लिए। अजीत सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अजीत, बस सीधा सा सवाल है और बहुत छोटा सा, अजीत जी छोटा सा सवाल है और बहुत ये जानना चाहते हैं, गिरफ्तारी होगी? ये सारे लोग जानना चाहते हैं गिरफ्तारी होगी, और क्या गिरफ्तारी होगी ये जानना चाहते हैं। संभव है? अजीत सिंह जी। अजीत, आपको आवाज आ रही है मेरी? अजीत, आपको आवाज आ रही है? अजीत, आपको आवाज आ रही है? अजीत, आ रही जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, लोग जानना चाह रहे हैं कि गिरफ्तारी संभव है? देखिए, बिल्कुल प्रतीक जी, गिरफ्तारी संभव, और कहा जा रहा है कि 120B के तहत उनको विवेचना का हिस्सा बना लिया गया। और अभी थोड़ी देर पहले कपड़े अंदर पहुंचाए गए हैं, यानी तैयारी पुलिस की। और पुलिस के जो इंस्पेक्टर थे SIT के, वो यहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आप लोग थोड़ा पीछे हट जाइए, जिससे जब वो बाहर निकले तो सभी लोगों को वीडियो फुटेज मिल जाए। तो पुलिस की तरफ से लगभग ये मानकर चलिए कि जो 2:30 बजे से 3:30 बजे की जो घटना की लोकेशन थी, वो नहीं बता पा रहे हैं कहाँ है, क्योंकि जो थार जीप थी जिसमें व्हाइट शर्ट में जो ड्राइवर सीट पर था वो दिख रहा है, जबकि जो इनका ड्राइवर मारा गया वो पीले शर्ट में था। मनोज भी हमारे साथ है, क्या चल रहा है अभी? बिल्कुल, आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में अब जो आधा घंटे का समय जो बीता, उसके बाद लखीमपुर खीरी जो कोर्ट परिसर, उसमें सुरक्षा बल तैनात कर दी गई, भारी संख्या में पुलिस वहां मौजूद होगी। अस्पताल के बाहर पुलिस होगी, जेल के बाहर पुलिस पहुंच गई, और यहाँ तक कि जो बीजेपी सांसद क्या नाम केंद्रीय मंत्री हैं अजय मिश्रा, उनके क्या नाम कार्यालय के बाहर भारी संख्या में समर्थक आ गए हैं। इसको लेकर भी पुलिस इसको नजर में रखे हुए वहां भी पुलिस बल तैनात की गई है। अब देखना ये होगा कि क्योंकि केंद्रीय मंत्री के पुत्र का मामला है, तो पुलिस फूंक के कदम रख रही है। अब जो आया कि सामने की, अब जो अंदर कपड़े ले जाए गए हैं, अब जो पूछताछ SIT की जो लगभग पूरी हो चुकी है। एक तस्वीर भी आपको दिखा दें पीछे की, अगर पीछे की तस्वीरों को देखें तो पीछे पुलिस फोर्स लगी हुई है। वे तस्वीरें हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर काफी पुलिस फोर्स लगी हुई है। देखिए, ये क्राइम ब्रांच है जहां पर पूछताछ चले, और 7 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है। तो ये देखिए, पुलिस फोर्स के जवान यहाँ तैनात है, और ये कहा जा रहा है कि कुछ देर में उन्हें यहाँ से जिला अस्पताल ले जाएगा, जहां वहां उनका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद फिर उन्हें जो रिमांड मजिस्ट्रेट है दीक्षा भारती, उनके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और फिर जेल भेजा जा सकता है। राइट, डॉक्टर अजय उपाध्याय को मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पास आऊंगा अपडेट के लिए एक बार फिर से। मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी को 5 सेकंड और देना चाहता हूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, यही बात बीजेपी बार बार कह रही थी, यही सरकार कह रही थी कि चाहे कोई हो, जितना भी बड़ा हो,
वो गिरफ्तार होगा अगर उसका क्राइम सिद्ध हो रहा होगा, साक्ष्य अगर होंगे तो वो गिरफ्तार होगा। फिर राजनीति क्यों? बीजेपी पूछती है राजनीति क्यों? प्रतीक जी पिछले 6 दिन से भाजपा के लोग राष्ट्रीय चैनल पर आकर के लगातार डिफेंड कर रहे हैं इस पूरे नृशंस हत्या को। और मंत्री, गृह राज्य मंत्री का बेटा है, गृह राज्य मंत्री बार बार क्या कह रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। 6 दिन क्यों लगी? आप जरा पूछिए अपने दिल पे हाथ रखकर। यहां पैनलिस्ट बैठे हैं, जरा दिल पे हाथ रख के पूछें कि क्या गृह राज्य मंत्री का बेटा नहीं होता, इतने ताकतवर भाजपा के नेता का बेटा नहीं होता, और इस तरह की नृशंस हत्या हुई होती उत्तर प्रदेश या देश के किसी कोने में, क्या वो अरेस्ट नहीं होता? क्या उसको बुला करके पूछताछ की जाती, तब अरेस्ट की जाती, या पहले अरेस्ट करके तब पूछताछ की जाती? ये दिखाता है, न्याय होते हुए दिखना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी को क्या नैतिकता, राजधर्म क्या कहता है? उन्हें पहले मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। 5 सेकंड प्रेम शुक्ला जी, रिस्पॉन्ड करिए। प्रेम शुक्ला जी रिस्पॉन्ड करिए। सुनील यादव, देन संगीत, प्रोफेसर संगीत रागी, रिस्पॉन्ड करिए सर। प्रेम शुक्ला जी, ऑफ कोर्स सर, नाउ यू हैव टू लिसन। धमकाया, राइट सर, वेरी वेल। षड्यंत्र का सर आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा रखा, फ्रेम किया, बहुत अच्छा फ्रेम किया। प्रेम शुक्ला जी रिस्पॉन्ड करिए। प्रतीक जी देखिए, अब इस कौन लोग 6 दिन की बात कौन लोग कर रहे हैं? 1984 से 2014 तक 10,000 निर्दोष सिखों की नृशंस हत्या जिसके कार्यकाल में, जिस नर पिशाच राजीव गांधी के कार्यकाल में हुई, और 30 वर्षों तक FIR नहीं दर्ज हुआ, बल्कि कमलनाथ, HKL भगत, सज्जन कुमार, जगदीश टाटर जैसे नर पशुओं को जिन्होंने मंत्री बनाया, ऐसे नर प्रेम शुक्ला जी, पशुओं को, प्रेम शुक्ला जी, मामले में कहा आपके पूरे भाजपा के लोग हैं, देश देख रहा है। मैं अजय जी बोल रहा हूँ। अजय जी जस्ट कूल डाउन। प्रेम शुक्ला जी, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, पंडित जी, प्रेम शुक्ला जी, राइट सर, ऑडियो डाउन, दोनों ऑडियो डाउन। पंडित जी, प्रेम शुक्ला जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं और दिवंगत हैं, इसलिए नरपिशाच जैसा शब्द इस्तेमाल ना किया। राजीव गांधी 10,000 निर्दोष सिखों का हत्यारा नरपिशाच, उसके लिए मैं नरपिशाच शब्द का ही प्रयोग करूंगा। जो 10,000 निर्दोष सिखों की हत्या के बाद अपने लिए राजधर्म याद कर ले कि नहीं, अभी भी याद कर ले राजधर्म है। गोधरा कांड पूरा देश देखा है, गुजरात की हिंसा पूरा देश देखा है, जो और ये हत्यारों को मंत्री रोका गया है किसानों को। नरपिशाच है, तो नरपिशाच राजीव गांधी के जो समर्थक हैं, इन नरपिशाचों के गृह मंत्रालय देश के संभाल रहे हैं, ये जो कानून की प्रक्रिया संविधान, सुनील यादव जी, सवाल यह है कि गिरफ्तारी किसी समय भी हो सकती है। जी सुनील यादव जी, सर आ गया। देखिए प्रतीक जी, मैं तो ये कहूंगा कि गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है। अभी भी देश में संविधान जीत रहा है। अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया, तो कम से कम जो हत्यारे हैं, जिन्होंने किसानों को रौंद दिया, हमको आपके और पूरे देश को इस बात को समझना पड़ेगा। आपने एक कहावत भी सुनी है कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल वैसे ही राष्ट्रवादी है। दिखाने के लिए राष्ट्रवाद इनका दूसरा है, लेकिन जो सच कर इनके हरकतें हैं, जो काम है, वो अपराधियों को, किसानों को कुचलने वालों को, बेटियों के साथ उनकी आबरू लूटने वालों को किस हद तक जाकर के सरकार, पार्टी, प्रवक्ता और जो इनके दूसरे संगठनों के लोग हैं बचाने में लग जाते हैं। अरे देश तब बचेगा ना जब किसान बचेगा। भाई सुनील जी बताइए ना कैसे बचाया? नहीं है सुनील जी, यही लोग जानना चाहते हैं कैसे बचाया। अगर गिरफ्तारी हो रही तो कैसे बचाया? नहीं, गिरफ्तारी तो मजबूरी में हो रही, क्योंकि भाजपा सरकार माननीय न्यायालय से बड़ी तो नहीं है ना। जी 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 जी, सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा नहीं है कोई। ऑफ कोर्स कोई नहीं है। और हम तो धन्यवाद देंगे आपको भी कि लगातार आप इस पर डिबेट करते रहे, विपक्ष लगातार आवाज उठाता रहा और बीजेपी सरकार लगातार बचाती रही। तो हम तो, संविधान की जीत है, आपकी जीत है, विपक्ष की जीत है। प्रोफेसर संगीत रागी, पीड़ितों को न्याय मिलने जा रहा है। प्रोफेसर संगीत रागी और बीजेपी की हार। सुनील यादव जी कहते हैं कि यह जीत विपक्ष की है। सुनील यादव जी कहते हैं विपक्ष की जीत है, कोर्ट की जीत है, सुप्रीम कोर्ट का जीत है,
संविधान की जीत है। संगीत रागी जी। देखिए प्रतीक जी, सुनील यादव जी बड़े तेजस्वी प्रवक्ता हैं, उनको कहने का अधिकार है, वो जिस ढंग से इसकी व्याख्या करना चाहें करने। लेकिन मैं 2-3 मोटी मोटी टिप्पणियां करना चाहता हूं। देखिए, दुर्भाग्य की ये बात है कि 8 लोगों की मृत्यु हुई, 4 लोगों की मृत्यु के बारे में जिक्र किया जा रहा है। और ठीक है कि आशीष मिश्रा को गुनाहगार साबित करने की कोशिश की जा रही है, यदि होंगे तो उनको दंडित भी किया जाना चाहिए। लेकिन 4 लोगों को जिन किसानों ने पीट पीट करके मार दिया, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हो रहा है। दूसरी बात हम लोग पहले दिन से आवाज उठा रहे हैं कि देखिए सर, आप देश के सामने गलत बोल रहे हैं। गलत बात है। देखिए, हम लोगों ने पहले दिन से कहा जितने लोगों की हत्या हुई है उनके दोषी पकड़े जाने चाहिए। जी। नहीं, आप जो नैरेटिव बना रहे हैं कि हम जो आपके कार्यकर्ता मरे उनके खिलाफ नहीं है, जो पत्रकार मरे हैं हम उनके भी दोषियों को सजा दिलाना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें भी सजा दिलाना चाहते हैं जो गृह राज्य मंत्री होकर के जिसका बेटा किसानों पर गाड़ियां चढ़ा देता है, उसे भी कोई संविधान अगर नहीं होता तो आपने तो बचा लिया था, सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता तो आपने बचा लिया था, मीडिया नहीं होता तो आपने बचा लिया था, विपक्ष नहीं होता तो आपने बचा लिया था। प्रोफेसर संगीत रागी। प्रतीक जी, ऐसे यदि बात होगी तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं माफ कीजिएगा मुझे, मैं इससे डिबेट नहीं कर पाऊंगा यदि बीच में मैं किसी के बीच में। कि आप बहुत झूठ नहीं बोल सकते और अपराधियों का बहुत देर तक नहीं सुन लेते हैं जी। दूसरी बात, एफआईआर में जिस प्रकार का जिक्र आया है, जिसमें गृह राज्य मंत्री को और पूरी तरीके से उन पर एक निष्कर्ष दे दिया गया है। एफआईआर में नॉर्मली होता क्या है कि घटना का जिक्र होता है, क्या हुआ है और किस पर आपको शक है, लेकिन इसमें शक नहीं है, इसमें उपसंहार लिखा हुआ है कि गृह राज्य मंत्री की साजिश थी, इन्होंने पूर्व नियोजित साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया है, यानी हत्या को अंजाम दिया है। तो अपने आप में लगता है कि यह जो एफआईआर है यह भी पूर्व नियोजित है, इसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं। तीसरी बात, एक बात बड़ा गंभीरता से कहना चाहता हूं प्रतीक जी, जरा आप मुझे सुरक्षा दीजिएगा। आपको सुकन्या देवी का केस मालूम है? जब राहुल गांधी पर उत्तर प्रदेश के एक गेस्ट हाउस में रेप जैसी घटनाओं के बारे में आरोप लगाया गया था उनके साथियों के साथ, और बहुत दिनों तक वो सोशल मीडिया पर रहा, कभी राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी क्या? कभी केस हुआ क्या? वो उस केस का कैसे रफा दफा कैसे कहां चला गया, किसी को जानकारी हुई थी क्या? किस मीडिया ने उसके बारे में जिक्र किया था? किसने जिक्र किया था? शिकार आप हो गए हैं क्या? देखिए, फिर वही बात नहीं, इसका कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं, अरे कौन अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश की पुलिस राहुल गांधी जी की पुलिस है, राहुल गांधी जी की पुलिस है, आंख पे पट्टी बांध के प्रॉब्लम हो गई है क्या? आपको भी समस्या है, बहुत समस्या है, शर्म नहीं आ रही है? प्रोफेसर होकर के ऐसी बात कर रहे हैं आप, क्या वो हत्यारों को आप डिफेंड कर रहे हैं? हत्यारों को डिफेंड करने के लिए चैनल पर बैठे हैं। हत्या हुई है, रौंदा गया है या राइट डॉक्टर अजय, पुलिस के द्वारा या किसानों को कि नहीं, अपराधियों के द्वारा। वो अपराधी किसका बेटा है? ठीक है डॉक्टर, आदमी अभी तक बर्खास्त किया गया मंत्री के पद से, क्या उसके बिना क्या हो सकता है केस की सही जांच? और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही यदि एफआईआर लॉन्च किया है तो आप किस पर प्रश्न लगा रहे हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश ठीक है अजय जी, ठीक है अजय जी, राहुल गांधी, ठीक है अजय जी, राइट इसमें और भी समस्या है। जी राहुल जी कंप्लीट करिए। प्रोफेसर संगीत रागी, संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी, प्रतीक जी प्लीज सर, पढ़े लिखे अजय उपाध्याय जी प्लीज, अजय जी प्लीज, जी संगीत रागी जी। प्रतीक जी, मैंने सिर्फ इतना ही कहना चाहा कि राहुल गांधी के चरित्र पर लांछन एक महिला ने लगाया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ बरेली के गेस्ट हाउस में, वो निर्दोष साबित होकर के निकले, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन
क्या पूछताछ के लिए उनको पुलिस गिरफ्तार कर ली थी? क्या उनसे कभी पूछताछ की गई क्या? मैं सिर्फ ये बताना कहने का कोशिश कर रहा हूं कि साहब, आप जब दूसरों पर आरोप लगाते हैं तो आप जरा अपने नजरिए से देख लीजिएगा कि आपने क्या क्या किया। राइट सर, राइट सर, राइट। सुनील यादव कुछ कहना चाह रहे हैं? देन आई विल कम टू प्रेम शुक्ला जी। और एक घटना नहीं है, मैं ऐसी केवल एक फेहरिस्त निकाल करके दिखा देता हूं। जी जी प्रोफेसर जी, मैं केवल एक बात कहना चाह रहा हूं, क्योंकि संगीत रागी जी प्रोफेसर हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत विद्वान हैं, कभी कभी कुछ चीजें इनसे सीखने को भी मिलती हैं, लेकिन कहां का उदाहरण कहां? अरे जिसका उदाहरण दे रहे हैं, क्या उसके खिलाफ मीडिया था? क्या विपक्ष ने माना उसको? वो सिरे से मान लिया गया वो झूठा है। और लखीमपुर की घटना पहले क्षण से, पहली वीडियो से देश दुनिया मान रही है कि इसको देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला है, रौंदा है, रौंद करके मारा है। ठीक है सर। उस घटना को प्रोफेसर साहब आप इस घटना से जोड़ रहे हैं? राइट सर, राइट सर। प्रोफेसर संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी। मित्र सुनील जी, यदि सब चीज साक्ष्य ही हो जाता तो फिर उपसंहार भी उसी समय दंडित भी कर दिया जाना चाहिए। फिर कोर्ट में केस क्यों लड़ा जाता है? कोर्ट में तो केस इसीलिए लड़ा। और मैंने एक और टिप्पणी करना चाहता हूं। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या बाकी के लोगों के 302 यदि लगाया हो गया होता तो उसे गिरफ्तार कर नहीं किया जाता? क्या बाकियों के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसे ही व्यवहार करती? मेरा पूरी सम्मान और पूरे सम्मान के साथ मैं भी सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, क्या तीस्ता सितलवाड़ के साथ छुट्टियों के दिन सुप्रीम कोर्ट खोल करके बेल दे दिया जाता था? जो टेररिस्ट लोगों के लिए बेल दे देने की कोशिश होती थी, क्या बाकियों के लिए भी वैसा ही सुप्रीम कोर्ट खुलता है क्या? न्याय खुलता है क्या? सुप्रीम कोर्ट पर भी सारी संवैधानिक संस्थाओं को एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना होगा। ठीक है डॉक्टर, ठीक है प्रोफेसर। सारे संवैधानिक राइट सर, राइट प्रोफेसर, आपका सवाल वेरी वेल टेकन। रखना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं है कि टिप्पणी, इतनी सख्त टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता राइट सर, राइट सर। काश प्रोफेसर साहब आपने एक सवाल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ लिया होता, प्रेम शुक्ला जी विल रिस्पॉन्ड, पूछ लिया होता जी। राइट सर, सुनील जी आपका सवाल का जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे। प्रेम शुक्ला जी देंगे। प्रेम शुक्ला जी विल रिस्पॉन्ड दिस क्वेश्चन। जी प्रेम शुक्ला जी। जी प्रतीक जी, प्रश्न क्या है? क्या प्रश्न क्या है? प्रेसिडेंट ने कहा कि इतने सवाल आपने देश के तमाम सारी व्यवस्थाओं पे पूछ लिए, एक सवाल आपने मुख्यमंत्री योगी जी से भी पूछ लिया होता कि 6 दिन तक क्यों? और सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी जिसमें क्या 302 के जिसपे लगा हो, धारा लगी हो, उससे ऐसे ही ट्रीटमेंट होता है अगर वो वहां पर पहले कानून एवं व्यवस्था को, जी देखिए वहां कानून एवं व्यवस्था को पहले वहां सुचारू करना यह प्राथमिकता थी और वो पुलिस ने किया। एसआईटी का तत्काल गठन हुआ, जांच प्रक्रिया प्रारंभ हुई, साक्ष्यों और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे वहां पर जो है पुलिस ने तमाम जो आवश्यक अन्वेषण के तत्व हैं उसको जुटाना प्रारंभ किया। अब किसकी गिरफ्तारी 6 दिन बाद हो, 3 दिन बाद हो, 2 दिन बाद हो? मैं तो कह रहा हूं 1984 से 2014 तक आपने गिरफ्तारियां नहीं की, 10,000 लोगों को मार दिया। उसका दोष नरपिशाच राजीव गांधी में कह देता हूं तो ये छाती कूटने लगते हैं। तो आप 6 दिन को जो है बहुत विलंब मान रहे हैं, 30 वर्ष को विलंब नहीं मान रहे हैं। ये कौन सा मानदंड है साहब? ये कौन सी संवैधानिक व्यवस्था भाई? इसकी संवैधानिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि नरपिशाच राजीव गांधी के फॉलोवर जो है वो इस तरह की बातें करेंगे, वो तय करेंगे। बीमारी नरपिशाचों को, नरपशुओं को है। ये नरपशु ऐसे हैं कि 30 वर्ष तक 8-10,000 जिन बेचारे निर्सिकों को मारा गया, जिन्होंने शिकायत की, शिकायतकर्ताओं पर टाड़ा लगा दिया गया, लेकिन जो अपराधी थे उनको मंत्री बना दिया गया। तो इस तरह से नरपशुओं की तरह तो काम नहीं चलेगा ना। नरपिशाच राजीव गांधी का कार्यकाल नहीं है, ये न्याय सम्मत आदरणीय योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल है, जहां सबको ये क्यों चीख रहा है आदमी? मैं तो इसके बीच में नहीं बोल रहा था प्रतीक जी। आप कैसी बहस कराते हैं? ये क्या कुकुरों की तरह भौं करवा रहे हैं? ये क्या तरीका है? ये भौं करने के लिए थोड़े आए हम लोग, यहाँ स्वस्थ विमर्श करने के लिए आए। ये सबके बीच में भौंक रहे हैं महाराज, पकड़ के लाए इनको।
सर में मैं अजय उपाध्याय, डॉक्टर अजय उपाध्याय, डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रेम शुक्ला जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय और प्रेम शुक्ला जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय, डॉक्टर अजय उपाध्याय, मंत्री डॉक्टर अजय उपाध्याय, डॉक्टर साहब, बेटा आरोपी है हत्या का। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजय उपाध्याय, कौन हो सकता है, हत्यारा है या नहीं? डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रेम शुक्ला क्या जी, करूं मैं? प्रेम शुक्ला जी, ये कैसे शब्द बोल रहे हैं? प्रेम शुक्ला, मैं कह रहा हूं, मैं मुझे बोलने दीजिए ना, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी के बीच में चीख रहा है, मेरे बीच में चीख रहा है, पागल हो गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री के लिए क्या शब्द यूज कर रहे हैं? ये पशुता का स्थान नहीं है जी। जानता हूं प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, में बहस हो रही है। प्रेम शुक्ला जी, लगातार आप कोलाहल मचा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ऑडियो डाउन, दोनों की ऑडियो डाउन, दोनों की ऑडियो डाउन, दोनों की ऑडियो डाउन। प्रेम शुक्ला जी, मैंने आपसे एक निवेदन किया था, आप पत्रकार भी रहे हैं, अच्छे पत्रकार रहे हैं, और वो शब्द मैंने कहा था उसको, वो उचित नहीं है, वो शब्द का इस्तेमाल ना करें तो उचित नहीं है, वो बेहतर शब्द नहीं है, उस शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए तो बहुत अच्छा लगता है, डिबेट का एक स्तर बनता है। बस मैंने ये आपसे निवेदन किया है, बाकी आपकी इच्छा है, आप बार बार बोलेंगे तो मुझे बार बार वो कहना पड़ेगा कि उस शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। जी ऑफकोर्स, प्रोफेसर कुछ कहना चाह रहे हैं? ऑडियो खोल दीजिएगा प्रेम शुक्ला जी के। प्रेम शुक्ला जी कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं? जी संगीत रागी जी। देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता जी पर ने आपने तो पार्टी विद द डिफरेंस है सर, आप तो पार्टी विद द डिफरेंस है सर, आप पार्टी विद द डिफरेंस है, बड़ी लाइन खींचिए सर, राजनीति में पार्टी विद द डिफरेंस है, आपने हमेशा नारा दिया। जी प्रतीक जी, मैंने कभी ऐसे शब्द नहीं बोलता। प्रतीक जी, सबसे पहले बेशर्मी शब्द का प्रयोग, बेशर्मी शब्द का प्रयोग जो है वो प्रेम शुक्ला जी के लिए किया, और वहीं से इस डिबेट को डिरेल। दूसरी बात, क्या राहुल गांधी जी ने, क्या नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है? और आप राहुल नहीं, अजय जी, अजय जी होता क्या मैं बताऊं? चैनल पर अजय जी कर रहे हैं, अजय जी नहीं, अजय जी नहीं, अजय जी नहीं, ऑडियो, अजय जी का ऑडियो डाउन, अजय जी का ऑडियो डाउन। अजय जी प्लीज ट्राई टू लिसन। होता क्या है, इससे इरिटेशन होती है, जब बीच में बोलते हैं तो शब्द दूसरे निकलने लगते हैं। यह बात मैं मानता हूं रागी जी की, कि वो शब्द दूसरे जब बीच में बोलना शुरू करते हैं तो इससे इरिटेशन होती है। प्लीज गरिमा बनाए। अगर मैं प्रेम शुक्ला जी से निवेदन कर रहा हूं तो आप भी, आपको भी वो बेशर्मी वाला शब्द इस्तेमाल किया था आपने, मैं मान लिया आपकी बात रागी साहब। किसी को बेशर्म कहेंगे, जी मैंने मान लिया पंडित जी, मैंने स्वीकार कर लिया, मैंने स्वीकार कर लिया शुक्ला जी, मैंने स्वीकार कर लिया। प्रोफेसर आगे कंप्लीट करिए, प्रोफेसर संगीत रागी। प्रतीक जी, क्या नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है? क्या बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के द्वारा उम्र का कम से कम लिहाज करते तू तड़ाके करके बात गलत है, बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री के लिए रोज अपशब्दों का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है, राजनीतिक किसी भी स्तर से गलत है, बिल्कुल सर, किसी भी स्तर से गलत है, तड़ाके करके बात करना गलत है, बिल्कुल सर, ये मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ है। सम्मान देगा जब अगर आप अपनी संवैधानिक पदों पे बैठे हुए, लेट मी स्पीक, संगीत रागी जी, लेट मी स्पीक, संगीत रागी जी, बहुत क्लियर है, अगर आप संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों को और संवैधानिक इंस्टीट्यूशन का सम्मान नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी उन शब्दों का इस्तेमाल ना करिए जो न्याय उचित नहीं है, बिल्कुल भी गरिमा के खिलाफ है। इसलिए ये शब्द दोनों तरफ लागू होता है, दोनों तरफ लागू होता है। मैंने कह दिया। अच्छा बताइए, दोनों आगे बढ़ना चाहिए। मुझे बड़ा खेद है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, मुझे बड़ा खेद है कि आप और सफेद जी दोनों बैठे हैं, मलिक साहब दोनों बैठे हैं, और किसानों पे आप बातचीत है, लेकिन पिछले 35 मिनट से कोई किसान का जिक्र नहीं है, और पिछले कितने दिनों से किसान का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन आज एक खट्टर साहब ने बात कही, जब वो बाहर आए, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कहीं कोई चीज बात बन सकती है, और मुझे उम्मीद लगती है कि कोई बात बन जाए, कोई सोल्यूशन निकल आए, और वो सोल्यूशन इस बात का भी हो सकता है, बातचीत की बहस की बातचीत के लिए आमंत्रित हो सकते हैं, या जो वहां पे लोग किसान बैठे हैं उनको कुछ समझाया जा सकता है या बताया जा सकता है, क्योंकि दिक्कत आ रही है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, प्रतीक जी, मैं और संबित हम दोनों गांव से आए, ये बाकी सब भी गांव से ही आए हैं, लेकिन वो भी कई गांव बैठे होंगे, मैं भी अपने गांव बैठा हूं। ये नेताओं की बात सुन के आपका चैनल बहुत दुनिया देखती है, इन नेताओं को यह सोचना चाहिए, कम से कम जो अपोजिशन के, समाजवादी के, कांग्रेस के, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा,
मेरी जो बीजेपी के सिंपैथाइजर है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इनका तो कुछ नहीं, ना इन्हें आगे सरकार बनानी, ना कुछ करना, चाहे जो कह लेने दो, लेकिन जो बीजेपी के सिंपैथाइजर है कम से कम एक मर्यादा का पालन करें, लोगों पे असर पड़े, इनका ही बड़े नेता माने जाए। मेरा कहना यह है। आपको आवाज आ रही मेरी प्रतीक जी? बिल्कुल आ रही है, कंप्लीटली। किसान की आवाज इस समय देश में सबसे ज्यादा स्पष्ट है जी। मेरा कहना यह है, जब लखीमपुर में ब्रेक थ्रू हुआ था, मैंने उस दिन भी कहा था ये एक शुरुआत हुई है, बर्फ पिघली है, कहीं ना कहीं बात होगी। मैंने उस दिन भी कहा था, प्रतीक जी 3-4 दिन हो गए मेरे ख्याल से आप ही के साथ प्रोग्राम में थे, मैंने कहा था बात शुरुआत हुई है, ये अच्छी शुरुआत है। कहीं ना कहीं सरकार को अकल आई या किसानों को बुद्धि दी भगवान ने, कहीं ना कहीं राकेश ने अपने आप को छोटा माना या यूपी सरकार ने छोटा माना, कोई छोटा नहीं होता, समस्या का हल मिल जाए सब बड़े हो जाते हैं। मैं किसी की जिदबाजी छोड़ के और जिस तरह से वो मामला निपटाया गया था, इन्हें जो राजनीतिक दल है इन्हें मजा नहीं आता, इनका काम नहीं चला उसमें। इनका जो आटा गूंदा था, वहां जो आग बढ़ी आंदोलन की, आग जली, इन्होंने आटा गूंद लिया रोटी सेकने को, और जब तक ये रोटी आटा गूंद के लाते तब तक वो आग ठंडी हो गई थी, फैसला हो के, इन्हें मजा नहीं आ रहा। देखिए मुझे एक बात कहनी, मुझे सुनील, मैं क्योंकि यहां से पिक्चर नहीं दिख रही मुझे, शायद सुनील साजन जी जिन्हें आप यादव बता रहे हो, सुनील जी समाजवादी पार्टी के वो है प्रवक्ता। देखिए सुनील जी को मैंने पहले भी बहुत सुना है, बाद में बहुत सुना है। मेरा निवेदन केवल इतना है, थोड़ा सा रेफरेंस आ जाएगा ना, कंटेक्स्ट मिल जाएगा। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने, सुनील जी की सरकार थी, सुनील जी की पार्टी की सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऑर्डर दिया कि केवल मुस्लिम को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। हमने ऐतराज करवाया तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन लिया कि मुआवजा सब पीड़ित को मिलना चाहिए। प्रतीक जी, मुस्लिम भी सताए हुए थे, हिंदू भी सताए थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन 1915 प्रतीक जी 1950 परिवारों 150 परिवारों को मुआवजा दिया गया, किसी भी हिंदू को मुआवजा नहीं दिया गया था। आज कोई सुप्रीम कोर्ट की दवाई दे लो या कोई उसकी दिवा लो, हम एक बात बतावें, वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे ठीक है आशीष पकड़ा गया, पकड़ा जाओ भाई, निर्दोष होगा छूट जाएगा, दोषी होगा जेल में चला जाएगा। काहे कि हाय हाय, क्या एक व्यक्ति के ऊपर ये हिंदुस्तान रुकेगा? क्या एक व्यक्ति के ऊपर सारी समस्याएं रुकेंगी? असल बात ये थी कि चारों जो और मरे हैं, 4 वे किसान मरे जैसे मरे। प्रतीक जी आप अगर लखीमपुर जाओगे ना, जब मौसम ठीक हो जाएगा, आप अलग से मुझे फोन करना, मैं बताऊंगा आपको राड की जड़। मैंने निकाल ली, मेरे आदमी है वहां पुराने मेरे साथी यूनियन के, उन्होंने बता दी राड की जड़ क्या है, जिससे चीची छिपी पी यहाँ हो रही ना चैनल। तो बताइए ना, बताइए ना, काहे का बैलेंस कर रहे, बताइए साहब। पहले आप पता कर लियो अलग से, ज्यादा बड़ा गामा भाई मुझे बोलने नहीं दे रहे। आजकल तो मुश्किल यह है कि मीडिया भी पता नहीं कौन सा आटा गूंद देता है, वो समझ में नहीं आता। मीडिया का भी तो आटा गूंधा हुआ समझ में नहीं आ रहा। ठीक जी, जिसने भी गूंधा हो, लेकिन देखिए एक बात बताऊं, मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं, कोई किसी पार्टी का समर्थक, कोई किसी, लेकिन बेसिकली मैं और संबित मलिक हम दोनों किसान हैं, हमारी रोजी रोटी खेती से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, आपने सवाल सुना है, सुनील यादव जी से एक सवाल पूछा है, बहुत साफ सुनील यादव जी से सवाल पूछा है, और सुनील यादव जी को वो सवाल नहीं पूछा, फैक्ट के साथ सवाल पूछा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने फैक्ट रखा है, लेकिन मैं वहां तक आऊं, सुनील यू हैव टू वेट, एक सेकंड आप दे, कुछ अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह कुछ कह रहे हैं। देखिए, अगर कुछ हो रहा है, कुछ शुभ काम होना है, 10 महीने के आंदोलन पे कहीं विराम लगने की गुंजाइश है, तो कम से कम ये जो रुदाली हुए ना, राजस्थान में रोने आवेंगी, कम से कम ये रुदाली विलाप बंद कर देना चाहिए इन्हें, ये जो अपोजिशन की पार्टी है, और 2-4 दिन इंतजार करें। खट्टर जी ने कोई बात कही है, खट्टर जी किसी अधिकार से बात कही होगी कि शायद बर्फ पिघलेगी, शायद रास्ते खुलेंगे। मैं संबित मलिक से भी कहना चाहूंगा, भाई अपने नेताओं कहियो थोड़ा सा ठंडा होकर जैसे होता हो। अरे सारी जाति जा रही है, आधा लीजिए बांटवारी, हमारी तो गांव की कहावत है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी इन्हें नहीं गांव का पता भाई संबित। अरे चौधरी साहब, जितना पढ़े लिखे आप हैं और जितनी समझदारी से आपने बात कह दी, तो हमारे समझ में नहीं आती। मैं तो इतने दिनों से डिबेट कर रहा हूं, इतनी साफ गोई के साथ बात कह दी आपने, सारी चीज तो समझा दी। मैं सुनील यादव आ रहा हूं आपको, जैसे वी हैव टू वेट। मैं संबित मलिक साहब, बर्फ पिघलेगी, बहुत जरूरी सवाल है, और बर्फ पिघलनी चाहिए, ये रोज की डिबेट ठीक नहीं है, इसी मुद्दे पे लगे हुए। किसान की हालत और किसान की तबीयत दोनों चीजों पे उसकी स्थिति नहीं ठीक है, और वो बदलनी चाहिए। देखो प्रतीक जी, हालात बदलने चाहिए, हम भी चाहते हैं, और बातचीत करने को हम भी तैयार हैं। तो काहे के लिए राजनीति हो रही है फिर, क्यों राजनीति हो रही है, सवाल बताइए मुझे।
राजनीति क्यों हो रही है ये आज खुलासा हो गया है। पूरी बीजेपी और उनके समर्थकों के मुंह पर आज एक ऐसा वो लगा है दाग, जो ये रोज कह रहे थे कि वो लड़का वहां नहीं था, ये नहीं था, लेकिन आज जांच में बहुत सारे खुलासे ऐसे हो गए कि पुलिस उसको गिरफ्तार करने जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन लोगों ने तो ये कह दिया था कि घटना से कोई लेना देना ही नहीं है, वो लड़का वहां था ही नहीं है। लेकिन ये मानने मैं साबित मलिक साहब, मैं आ रहा हूं, ऑडियो आपकी ब्रेक हुई है। सुनील यादव को मौका दे देता हूं मैं। जी, रिस्पॉन्ड कर दीजिए साहब। जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, देखिए आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने कई बातें रखी हैं, क्योंकि हम लोगों के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। उन्होंने कहा केवल 2 ही किसान हैं। आदरणीय चौधरी साहब, हम लोग भी किसान के बेटे हैं, गांव में खेती होती है, हम लोग भी बचपन में खेती किए, अभी भी मौका मिलता है तो खेती करते हैं। एक मैं आ रहा हूं, जो बात आपने कही है, अगर पिछली सरकारों में किसी से कोई गलती हो गई, किसी अधिकारी से आदेश जारी करने में, तो स्वाभाविक है अगर गलती हुई होगी तो हम लोग आज विपक्ष में बैठे हैं, हम तो स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन उस गलती का मतलब ये नहीं कि उस गलती का उदाहरण करके किसानों को रौंद दिया जाए, उन हत्यारों पर फिर बहस हो। तो इसलिए मेरा अपना ये मानना है नीचे कि सच भी बोला जाना चाहिए, और सच यही है जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। क्या आपको नहीं लगता कि सर्वोच्च न्यायालय अगर ना होता, देश का मीडिया ना होता, या जिस विपक्ष को आप कमजोर मान रहे हैं, बीजेपी के सामने छोटा नेता मान रहे हैं, चलिए हम स्वीकार करते हैं कि भाई बीजेपी के सामने हम छोटे हैं, लेकिन सत्य के सामने हम बीजेपी से कई गुना ज्यादा बड़े हैं। हम सत्य के साथ। प्रेम शुक्ला जी के स्तर का ये सवाल है, प्रेम शुक्ला जी ही जवाब देंगे इसका। भाषा के विद्वान है, और प्रेम शुक्ला जी ही जवाब देंगे। देखिए, सत्य के साथ जो लोग खड़े हैं, उनकी सत्य के साथ किस तरह खड़े थे कि गायत्री प्रजापति के मामले में बलात्कार का मामला सुप्रीम कोर्ट जब आदेश देता है, तब गायत्री प्रजापति पर बलात्कार का मामला दर्ज किया जाता था। तर्क तो सही है प्रेम शुक्ला जी, तर्क तो बिल्कुल सही है। गायत्री प्रजापति को साथ लेकर घूमते थे, तो इनकी सत्य। और जो है बुलंदशहर में बलात्कार होता था, तो बलात्कार करने के बाद बलात्कार पीड़िता की को मदद देने और अपराधी को पकड़ने के बजाय मोहम्मद आजम खान बयान दिया करते थे कि राज्य सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, और उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को बाकायदा फटकार लगानी पड़ती थी। स्थिति इनकी इस जमाने मुजफ्फरनगर की दंगों के समय किस तरह सिर्फ मुसलमानों को मदद की गई, ये सबके सामने है। किस तरह से पुलिस वालों पर हमला करने वाले गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं होती थी, किस तरह से जो है एक धर्म विशेष के सारे कार्यक्रम होते थे और हिंदुओं के सारे कार्यक्रमों को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जाता। तो बहुत सारी चीजें हैं जो गिनाई जा सकती हैं। हम न्याय के साथ खड़े हैं और पूरी तरह से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो अपराधी है, जो दोषी है, उस दोषी को सजा मिलेगी, लेकिन किसी के राजनीतिक प्रपंच की बलि चढ़कर किसी निर्दोष की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। प्रेम शुक्ला जी इन्होंने कहा, मैं आ रहा हूं, सुनील जी आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी इन्होंने कहा, सुनील यादव जी ने, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता तो आप सचेत ना होते, तो ये ना होती। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पहले ही एसआईटी बन गई थी साहब। ये सुप्रीम कोर्ट ना होता तो गायत्री प्रजापति पर बलात्कार का मामला निश्चित तौर पर दर्ज नहीं होता, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय जो है उसको अपने साथ कंधे से कंधा लगाकर टहलते। ये सत्य समाजवादी पार्टी के समय का था। लेकिन इस मामले में, लखीमपुर खीरी के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के पहले सुनील यादव फिर प्रोसेस संगीत रागी में आपके पास आया जी। वैज्ञानिक सबूत जो है वो राइट सर, सुनील यादव प्लीज के बयान दर्ज हो रहे थे, तो कार्रवाई अब सुन लो महाराज, अरे सुन लो, आपने बात की क्या उन्नाव की घटना में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब संज्ञान लिया तब आपने क्या किया? क्या सर्वोच्च न्यायालय के पहले ही वहां पर डीजी ने सीबीआई जांच दे दी थी, आप इसको याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से पहले उन्नाव मामले में सीबीआई जांच दे दी थी। अरे चोर की दाढ़ी में तिनका, हाथरस में क्या हुआ? आपके अधिकारी क्या कह रहे थे? आपके नेता क्या कह रहे थे? संशोधन करना मेरा अधिकार है, उस अधिकार का सदुपयोग करूंगा। आप खूब संशोधन करिए। आप जब भी असत्य बोलेंगे, हम फैलाने का प्रयास करेंगे, आपके तो उसको संशोधित करने का मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। बड़े नेताओं ने
बलात्कारियों को राष्ट्रवादी साबित करने की कोशिश की, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय ने उस पीड़िता को न्याय नहीं दिलाया? मीडिया ने उस पीड़िता को न्याय नहीं दिलाया, विपक्ष ने अखिलेश सिंह यादव चलते थे को न्याय नहीं दिलाया, और बलात्कारियों को मासूम मुलायम सिंह यादव जी कहते थे। ये तो बच्चे हैं बलात्कारी, में नहीं बोल रहे थे। बलात्कारियों को बच्चा आपके सर्वोच्च नेता श्रीमान मुलायम सिंह यादव कहा करते थे। प्रतीक जी, उत्तर प्रदेश में जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली, तब माननीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 4.5 साल बीतने के बाद वो दुख मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री से हट करके। ये हमें भी एक दुख है, हमें भी अफसोस है कि एक मुख्यमंत्री 4.5 साल में दुख मंत्री हो गया। बेरोजगारों पर भी दुख, महिलाओं पर भी दुख, किसानों पर भी दुख, छोटे व्यापारियों पर भी दुख, केवल अपराधियों पर सुख। अरे कौन सा संविधान चल रहा है? कौन सा संविधान चल रहा है? तर्क और तथ्य समाप्त होने पर व्यक्ति जो है वो मुद्दा छोड़कर यहाँ वहाँ की बात करने लगता है। राइट सर, प्रोफेसर संगीत रागी, राइट सर जी। तर्क और तथ्य समाप्त होने पर यही बातें होती है। मैं आपके हर तर्क मैं आ रहा हूँ चौधरी साहब, आ रहा हूँ, यू हैव टू वेट जी। प्रोफेसर संगीत रागी, हर तर्क पे आ रहा हूँ जी। प्रतीक जी, जी प्रतीक जी, सुनील यादव ने सवाल पूछा जी। प्रतीक जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों ने गाड़ियों से कुचल करके किसानों को मारा, वो मूलतः बहुत अपराधी और उन बर्बर लोग हैं जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी बर्बरता को उसी रूप में दंडित किया जाना चाहिए, का बेटा है, चाहे वो कोई हो, पूरा परिचय बताइए। कोई भी हो, कोई मैटर, कोई भी हो, एक बार ये नहीं, सुनील बहुत साफ बोला संगीत रागी जी ने। सुनील संगीत रागी जी ने बहुत साफ बोला, कोई भी हो, उसका बर्बर कोई हो ही नहीं सकता। मैं जोड़ना चाहता हूँ संगीत रागी जी, आज प्रतीक जी के कार्यक्रम में माननीय मोदी जी से ये अनुरोध करें कि ऐसे गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करें। सर, मेरी इतनी हैसियत नहीं है सर, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। दूसरी बात सुन लीजिए, मैं विश्लेषक हूँ, मैं विश्लेषक के नाते बोल सकता हूँ। सुन लीजिए सुनील जी, पूछने की हैसियत है, सुनील जी सुन लीजिए, सवाल पूछने की हैसियत नहीं है। सुनील आप अच्छे डिबेटर हैं, सुन लीजिए जी। प्रोफेसर संगीत रागी, दूसरी बात, किसानों ने जिस प्रकार से बर्बरता का परिचय देते हुए 4 अन्य लोगों को मारा गया, वह भी उतने ही बर्बर हैं और उनके पीछे की मानसिकता भी उतनी ही बर्बर है। उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य है कि विपक्ष सिर्फ आशीष मिश्रा के सवाल को उठा रहा है क्योंकि वो मंत्री के बेटे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, किसानों ने पिछड़ा से मारा है। संगीत रागी साहब, उसके सवाल, प्रोफेसर संगीत रागी साहब, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि वो सिर्फ इस बात कह के नहीं छोड़ा जा सकता कि वो रिएक्शन है। वो सिर्फ इस बात के नहीं, क्योंकि वो ड्राइवर, वो गिड़गिड़ाता हुआ ड्राइवर और उसका दृश्य बहुत भयावह है और ये पूरी न्याय व्यवस्था पर वो भी सवाल है, वो भी। और सिर्फ ये कह देना कि वो रिएक्शन है, ये अपने आप में काफी नहीं है सर, माफ करिएगा, ये बिल्कुल बात सच है और साफ गोई के साथ कही जानी चाहिए बात। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने तो एक टेलीविजन चैनल पर तो कहा कि क्रॉस फायरिंग में डकैत के साथ क्रॉस फायरिंग में डकैत भी मारा जाता है। गलत, ठीक है कि नहीं? ये कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान है। वो भीख मांगता रहा तो आप कानून कैसे हाथ में ले लेंगे? आपके हाथ में लाठी है, आपके हाथ में लाठी है, आपके हाथ में लाठी, इसलिए आप कानून व्यवस्था ले लेंगे? वो पुलिस के हाथ में होनी चाहिए, कानून व्यवस्था उसका विषय है। जी मैं बिल्कुल, कांग्रेस के प्रवक्ता बोलना चाहते हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय बताइए। 2 बातें हैं जी, 2 बातें हैं। अभी एक स्पष्ट कम से कम यहाँ हो रहा है और सबको पता है, सब यहाँ जितने भी पैनल के लोग हैं सब कहीं ना कहीं अंधाता से ही अपना पेट भरते हैं। और जब खाना खाएं तो जरूर इस बात को सोचिए आप भी कि क्या जिन लोगों को रौंद कर मारा गया उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं। पहली बात, एक पत्रकार मारा गया, उसी फिर ये मत कहिए कि गांधी का आंदोलन है ये, और फिर ये मत कहिए ना गांधी का आंदोलन है, मत कहिए ना गांधी का आंदोलन है फिर। हाँ, और तीसरी बात नहीं सत्याग्रह ही है। और तीसरी बात, जो भाजपा के लोग उस गाड़ी में थे और जिन लोगों ने रौंदा, यदि भीड़ ने उनको भी मारा तो वो भी अच्छा नहीं था। कानून व्यवस्था यही प्रश्न के दायरे में आती है। अभी तक चौधरी वीरेंद्र सिंह लास्ट सेंटेंस, चौधरी वीरेंद्र सिंह। हाँ देखिए, सुनील साजन भले आदमी है, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक बात इन्हें तल्ख याद दिला दूं। एक मौलाना नजीर थे, 2013 में दंगे के आरोपी थे, 1000 की भीड़ के साथ थाने पे हमला किया था।
और माननीय अखिलेश जी ने मौलाना नजीर को बाई प्लेन लखनऊ बुलवाया था, यहां से हेलीकॉप्टर लेके गया मेरठ से प्लेन बिठा लखनऊ बुलाया था मौलाना को। वो उस दिन तक, आप फैक्ट मालूम कर लो, उस दिन तक दंगे का आरोपी था। जो 4 मरे किसान के नाम पे, जो 4 मरे, वैसे सबके साथ न्याय होना चाहिए, सबके दुख में हमें शामिल है। किसी को सुनील आपको जवाब देना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन मैं आज सिर्फ इतना यहीं पे डिबेट रोकना चाहूंगा कि वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लगातार हम 42 मिनट तक मैंने डिबेट करी, एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है।